हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अनुराग। जी हाँ गाइस, तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने स्टैंडर्ड 350 के टैंक लैमिनेशन के बारे में, जो कि मैंने रिसेंटली कराया है। और इस वीडियो में गाइस मैं सब कुछ बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मेरे को अच्छी लगी। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। मैंने जिस फ़िल्म को लैमिनेट कराया है वो पीपीई है, जिसको हम लोग पॉलीफिनाइलिन ईथर भी बोलते हैं, और इसकी जो कंपनी है वो 3M की है। वैसे तो गाइस आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप अपना टैंक लैमिनेशन कराने जाते हैं तो 99% केसेस में आपको 3M कंपनी की ही मिलती है, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट। और इसका एक्चुअली गाइस जो शेड्स हैं वो काफ़ी सारे आते हैं, जिसमें ग्लॉसी भी है, जिसमें मैट फिनिश भी है। अगर आपके पास गन मेटल ग्रे है या फिर आपके पास स्टेल्थ ब्लैक है तो आप मैट फिनिश वाला लैमिनेट करा सकते हैं। मेरी क्योंकि स्टैंडर्ड है और वो ग्लॉसी है, तो मैंने ऑब्वियसली एक ग्लॉसी वाला चूज़ किया, ताकि उसका जो जो पैटर्न है, जो टैंक का जो ऑफ क्या बोलते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट लुक है, वो वैसे ही मेंटेन रहे। इस ग्लॉसी फिनिश में भी एक्चुअली दो पैटर्न में आते हैं। एक जो ट्रांसपेरेंट है, जो कि मैंने अपनी बाइक में लगा रखा है, और दूसरा होता है थोड़ा सा डार्किश कलर में आता है, जिससे कि आपका जो टैंक है, जो आपका जो स्ट्राइप्स हैं वो थोड़े से डार्क हो जाएंगे। तो मेरे को वो थोड़ा ज़्यादा बेटर नहीं लगा, बिकॉज मेरे को जिसके ओरिजिनल स्ट्राइप्स हैं वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वो उसकी जो टैंक की ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखने के लिए मैंने इसको ट्रांसपेरेंट वाला चूज़ किया। तो गाइज़ आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा कि आखिर मैंने सिर्फ टैंक लैमिनेशन ही क्यों कराया, मैंने आगे से पीछे तक कंप्लीट लैमिनेशन क्यों नहीं कराया। बिकॉज ज़्यादातर वीडियोस में आप देखेंगे कि जो भी लोग अपनी बाइक को लैमिनेट कराने जाते हैं वो कंप्लीट लैमिनेट कराते हैं गाइज़। मैंने सिर्फ टैंक लैमिनेट इसलिए कराया क्योंकि देखिए, सबसे पहला रीज़न तो यही था कि ऑब्वियसली आई वाज नॉट श्योर, मेरे को मालूम नहीं था, बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं लैमिनेट कराने जा रहा था। तो मेरे को पक्का कंफर्म नहीं था कि वो कैसा लुक आने वाला है। तो मेरे को लगा कि क्यों ना पहले टैंक लैमिनेट करा के एक बार इसका एक्सपीरियंस ले लिया जाए, और अगर वो अच्छा लगेगा तो फिर मैं बाकी भी करा सकता हूँ। और प्लस दूसरी चीज़ की गाइस, टाइम भी बहुत लगता है, क्योंकि देखिए अगर आप लैमिनेट कराने जा रहे हैं तो आप ये सोच के बिल्कुल भी मत जाइएगा कि वो आधे पौने घंटे में आपको करके दे देगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप खाली टैंक भी आपका लैमिनेट करा रहे हैं तो कम से कम आप समझ के चलिए कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा। क्योंकि इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि अगर वो जल्दबाजी में करेंगे तो उसमें बबल्स आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है आपके लिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप बाइक को लैमिनेट करा रहे हैं या फिर कोई भी काम करा रहे हैं, तो जिस काम के लिए जा रहे हैं ना वो फ्रूटफुल होना चाहिए। मतलब आप जा रहे हैं तो वो काम कराने के बाद में आपको अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप करा लें उसके बाद में आप पछताएं। तो मेरे को देखो सिंपली मेरा तो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न तो यही था गाइस, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं था कि वो टैंक कैसा लैमिनेट करने वाला है। तो मेरे को लगा क्यों ना पहले एक एक्सपीरियंस ले लिया जाए खाली टैंक लैमिनेशन करा के। क्योंकि अगर पछतावा होगा भी तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरे टैंक को लैमिनेशन रिमूव करना होगा, मेरे जो पैसे हैं वो भी कम खर्च होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो एक टैंक लैमिनेट करा के एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए और देखते हैं कि कैसा लुक आता है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग बंदे ने अच्छा काम किया। और हालांकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, उसने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया, लेकिन काम अच्छा किया। देखो मेरा तो यही मानना है कि भले ही 2 पैसे ज़्यादा लग जाएँ, लेकिन काम आपका ना एक नंबर होना चाहिए। अगर आपका काम अच्छा नहीं होता ना गाइज़, तो फिर पैसे कम लगे ज़्यादा लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि तो इसलिए मैं तो सिंपली आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप सस्ते के पीछे मत जाइए। आप ये मत सोचिए कि अरे 400 रुपये में हो रहा है, अरे कहीं पे 500 रुपये में हो रहा है। आप बहुत सारी जगह जाएंगे जहाँ पे लैमिनेशन 500 500 रुपये में भी वो आपको बोलेंगे कि आपको पूरा कंप्लीट टैंक करके दे देंगे। आप अगर आप उसको 800 रुपये देंगे तो पूरा आपको पूरा फुल बाइक ऊपर से नीचे लेके नीचे तक पूरा एंड टू एंड आपको कंप्लीट करके देंगे। लेकिन गाइस देखो, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या होती है? सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है कारीगर का हाथ। उसके हाथ में कितनी सफाई है, दूसरी चीज़ वो कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख के चलिए। आप बिल्कुल भी पैसे, आप देखिए, आप पे डिपेंड करता है कि यार देखो, मेरे लिए तो कैसा है कि अगर मेरी बाइक है तो आप लैमिनेट क्यों करा रहे हैं? सबसे पहली चीज़ उसके प्रोटेक्शन के लिए, और सेकंड कि उसका लुक ख़राब ना हो। क्योंकि ऑब्वियसली लुक तो पहले से ही अच्छा है, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड तो ऑब्वियसली एक नंबर दिखती है। लेकिन ऑब्वियसली लुक को जितना है तो मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लैमिनेट कराएं तो उस पे बबल्स आ रहे हैं। क्योंकि देखो गाइज, अगर आपके टैंक पे बबल्स आएंगे तो फ्रैंकली स्पीकिंग आपको लैमिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो काम का ना मज़ा नहीं आने वाला है। और देखो मैं आपको सच सच बताऊं, अगर आप किसी के पास भी जाते हैं लैमिनेशन कराने के लिए, और अगर वो बोलता है कि सर देखो एक दो बबल्स तो आएंगे ही आएंगे, और या फिर थोड़े बहुत बबल्स आते हैं, लेकिन आप जो बाइक को रोड पे चलाएंगे तो हीट से वो बबल्स चले जाएंगे, तो गाइज़ ये बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आप उनके उनके झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। अगर वो आपको एश्योरेंस देते हैं कि विदाउट बबल आपको लैमिनेट करके देंगे तो कराइए, नहीं तो बिल्कुल मत कराइए। क्योंकि देखो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई भी ऐसी लैमिनेशन नहीं है कि एक बार उसमें बबल आ गया तो गाइस वो बबल नहीं जाता है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा वो छोटा हो जाएगा या फिर, लेकिन वो लुक नहीं आने वाला। अगर एक बार आपकी बाइक में लैमिनेशन कराते हो बबल आ गया, और देखो सबसे ईजी एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपने अपने मोबाइल में लैमिनेट कराया होगा कितनी बार, तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर एक बार बबल आ गया
तो गाइज़ वो लैमिनेट के साथ ही बबल जाता है। अब बात करते हैं कि व्हाट आर दी एडवांटेजेस। जी हाँ, कौन कौन से फ़ायदे हैं अगर आप लैमिनेट कराते हैं अपने अपनी बाइक को। तो देखो, सबसे जो पहला फ़ायदा है वो तो सिंपल सा यही है कि आपके जो टैंक है या फिर जहाँ जिस भी पार्ट को आप लैमिनेट करा रहे हैं अपनी बाइक की, वो स्क्रैचेस से बचेगा। क्योंकि देखो, अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग किधर भी राइड पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, या फिर आप लोकल में भी किधर जा रहे हैं, फिर आप ऑफिस जा रहे हैं, तो हमारी आदत होती है कि हम जैसे ही बैग, अगर हमने बैकपैक पहना हुआ है तो बैग उतार के सीधे टैंक पे रख देंगे, अगर हमने हेलमेट पहना है तो हेलमेट उठा के टैंक पे रख देते हैं। तो उससे गाइस क्या होता है ना कि स्क्रैचेस आने चालू हो जाते हैं। और हमारे जो स्टैंडर्ड है, जो भी लोग स्टैंडर्ड या फिर ES या EX मॉडल जिसमें भी जो कि ग्लॉसी फिनिश में आते हैं, उन बाइक के साथ गाइस थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि जो ग्लॉसी कलर होता है ना, उसमें अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच आता है ना तो वो ज़्यादा विजिबल होता है। अगर आप गन मेटल ग्रे वगैरह देखेंगे, ऑब्वियसली उनका जो कलर है वो थोड़ा सा इस तरीके का होता है कि अगर उसको हल्का सा स्क्रैच आता है ना गाइस, तो उतना विजिबल नहीं रहता। लेकिन अगर जो ग्लॉसी है ना, तो ग्लॉसी फिनिश जो रहता है बाइक का, उसमें थोड़े स्क्रैचेस थोड़ा जल्दी विजिबल हो जाते हैं। और गाइस जो दूसरा फ़ायदा है वो है कि उतना ज़्यादा तो आपको रियल लाइफ में वो विजिबल नहीं है। लेकिन हाँ, आपका जो टैंक का जो ग्लॉसी फिनिश है, और प्लस दूसरी चीज़ आपका जो पेंट जॉब है, उसका थोड़ा सा लाइफ बढ़ जाता है। मतलब आपकी बाइक ऐसा नहीं होगा कि बहुत जल्दी पुरानी लगने लगेगी। आप लैमिनेट करा के रखेंगे तो आपका जो पेंट है वो थोड़ा बचा रहेगा। ये सिंपल सा एग्जांपल है। अगर आपने अपना मोबाइल ले रखा है, मोबाइल पे अपने कवर चढ़ा रखा है, तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप अपने मोबाइल को बिना कवर के यूज़ करेंगे तो 6 महीने में वो पुराना लगने लगता है। लेकिन अगर वो आप कवर लगा के रखेंगे तो 1 साल बाद भी अगर आप उसको निकालेंगे और थोड़ा सा हल्का सा भी कपड़ा मार के क्लीन करेंगे, तो आप देखेंगे एकदम नए जैसे वो लगेगा। तो यही सेम इम्प्लीमेंट होता है हमारी बाइक के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस, या फिर नुकसान। अगर लैमिनेट हम लोग कराते हैं तो उसके नुकसान क्या होते हैं। तो गाइज़ देखो, वैसे तो कुछ खास नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप थोड़ा सा रियलिस्टिक बनेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलेंगे, तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। जैसे कि पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही वो आपका लैमिनेट करते हैं, तो लैमिनेट करने के बाद में वो कुछ जगह से दे विल कट द लैमिनेशन विद द हेल्प ऑफ नाइफ। और उससे होता क्या है कि जब वो ब्लेड से लैमिनेशन को काटते हैं, जैसे कि आपका लोगो है, तो ऑब्वियसली लोगो पे वो लैमिनेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो लोगो के ऊपर से लैमिनेशन को रिमूव करने के लिए वो ब्लेड से रिमूव करते हैं। तो उससे क्या होता है कि थोड़े बहुत निशान आ जाते हैं। तो अगर आप ऐसा मेरे से बोलोगे कि यार बिल्कुल भी निशान नहीं आने चाहिए, तो ऐसा गाइस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, वो कोशिश करते हैं कि जितने कम से कम निशान आए। लेकिन देखो यार, वो अभी ऑब्वियसली एक इंसान अगर काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती तो होती ही है। वो कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस कारीगर क्यों ना हो, थोड़े बहुत निशान तो गाइस आते ही आते हैं। तो अगर आप अपने टैंक लैमिनेशन करा के चल रहे हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल भी मायूस मत होइएगा कि अगर थोड़ा बहुत हल्का सा हल्का सा कुछ स्क्रैच आ जाए आपके नाइफ से, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी है और वो आता ही आता है। गाइस दूसरा जो नुकसान है वो है रिलायबिलिटी। जी हाँ, देखो, आप किसी से भी जाके लैमिनेशन करा लीजिए, और कितना भी महंगा लैमिनेशन कराइए, कोई भी आपको 1 डेढ़ महीने से ज़्यादा की वारंटी नहीं देता उसकी। अगर आप 1 डेढ़ महीने में कुछ होता है तो फिर भी वो आपके लिए थोड़ा उसको रिपेयर कर देंगे, अदरवाइज गाइस कोई रिपेयर नहीं करता। और लैमिनेशन का मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप दिल्ली जैसे उसमें रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे कि बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होती, जहाँ पे ड्राई कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वहाँ पे फिर भी टैंक की जो लैमिनेशन की जो वो लाइफ है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ की मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, जैसे कोस्टल एरियाज़ हो गए, या फिर अगर आप जैसे कि मुंबई है, मुंबई हो गया, या फिर आप साउथ इंडिया साइड में जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है गाइस कि हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो उससे जो टैंक का जो लैमिनेशन है ना, उसमें मॉइस्चर की वजह से वो जल्दी उखड़ना चालू हो जाता है। और आप उसके लिए बिल्कुल भी उनको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का जो वेदर एनवायरनमेंट है वो उसमें वो होना ही होना है। अगर आप लैमिनेशन करा रहे हैं तो मान के चलिए कि हर 6-7 महीने में आपको एक बार लैमिनेट कराना पड़ेगा। और वो कॉस्टिंग तो आपको मालूम ही है। अगर आप फुल बॉडी लैमिनेशन कराते हैं अपनी बाइक की, तो गाइस वो 1500 से 2000 के बीच में आता है। और अगर आप खाली टैंक लैमिनेशन कराते हैं तो वो 600 700 500 रुपये में भी करके देते हैं। मैंने अपना जो टैंक लैमिनेशन कराया था, मुझसे उसने 800 रुपीज़ लिया था, क्योंकि गाइस मेरे जो आसपास के एरियाज़ हैं, यहाँ पे लैमिनेशन करने के ऑप्शन थोड़े से कम है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब एक चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और ऑप्शन थोड़े कम होते हैं, तो लोग थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे लिए जो टैंक लैमिनेशन के लिए उसने मेरे से 800 रुपीज़ लिया था। हालांकि मैंने बहुत कोशिश किया उससे बार्गेन करने का। पहले उसने मेरे को 950 बोला था, लेकिन मैंने फिर भी उसको 800 दिया। तो लेकिन 800 से नीचे वो नहीं माना। गाइस अगर आप मुझसे फाइनल वर्डिक्ट मांगोगे कि यार भाई, हम लोग के पास भी बाइक है तो हम लोग लैमिनेशन कराएं कि नहीं कराएं, तो मैं तो देखो आपको 100% बोलता हूँ कि बिल्कुल जाइए, बिल्कुल कराइए। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार करा दिया तो ज़िंदगी भर के लिए पीछे छूट गया है। आप कराएंगे तो हर 6 7 8 8 7 8 महीने में आपको खर्चा आने वाला है।
तो अगर आप उतना कर सकते हैं तो प्लीज़ करवाइए, लेकिन अगर आप नहीं भी कराएंगे 6-7-8 महीने बाद में, तो वो आप देखेंगे कि हल्का हल्का उखड़ना चालू होगा, लेकिन उसका आपसे बाइक से कोई रिलेशन नहीं, आपको बाइक को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और तो अगर आपका जब भी दोबारा से बजट बने तो दोबारा से करा लीजिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा उखड़ना चालू हो गया है, आपको दिख रहा है कि साइड से पूरा उखड़ गया, तो फिर तो आप ज़्यादा करा लीजिए। और ज़्यादातर गाइस देखो क्या होता है ना कि आपका जो मडगार्ड वगैरह से इतनी जल्दी लैमिनेशन जो है ना वो रिमूव नहीं होता है। वो जो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आपके टैंक पे आती है। तो अभी आपको अगर बाद में प्रॉब्लम है तो आप टैंक करा लीजिए, और टैंक का तो मुश्किल से 500-600 रुपये का खर्चा आता है, तो वो आप इजीली करा सकते हैं। तो मेरे लिए तो मैं तो आपको, अगर मेरी राय में पूछेंगे कि यार हम लोग कराए कि नहीं कराए, तो गाइस बिल्कुल जाइए, बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल कराइए। और मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, अगर आप स्टैंडर्ड या फिर कोई भी ऐसे ग्लॉसी कलर वाली रॉयल एनफील्ड बाइक ओन करते हैं, फिर कोई भी दूसरी बाइक, ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉयल एनफील्ड के लिए, ये कोई भी दूसरी बाइक आप ओन करते हैं, तो अगर आप ग्लॉसी में जा रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से तो डार्क में अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक का ओरिजिनल कलर मेंटेन रहे, तो ग्लॉसी में जो ट्रांसपेरेंट वाला होता है उसमें जाइए। उससे होता क्या है कि अगर उसके कारीगर के हाथों में सफाई होगी ना, तो जब वो लैमिनेशन होकर आपकी बाइक आएगी ना और वो पॉलिश करके आपको देगा, तो आपको लगेगा ही नहीं कि लैमिनेशन हुआ है वो। जब आप सनलाइट में जाएंगे, आप देखेंगे, तब आपको समझ आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक की ओरिजिनलिटी मेंटेन रहे, तो ग्लॉसी में जाइए, और वो भी ट्रांसपेरेंट वाले कलर में। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि 3M कंपनी की होनी चाहिए, ताकि, क्योंकि गाइस अगर क्वालिटी अच्छी है तो ज़्यादा दिन टिकेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। मैंने इस वीडियो में कोशिश किया कि एक प्योर यूज़र एक्सपीरियंस आपको दिया जाए, रादर देन कि सिर्फ मैं आपको इसकी प्राइसिंग बताऊं, इसकी एक विजुअल्स दिखाऊं आपको। वो तो ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ अ वीडियो, लेकिन आपको एक एक रियल यूज़र रिव्यू भी मिलना चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ लगाने जा रहे हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। तो मेरे हिसाब से तो इट्स 100% थम्स अप, आप बिल्कुल जाइए, लगवाइए उसमें। और गाइस अभी भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस बचे हों, हालांकि मैंने कोशिश की है कि आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं, लेकिन अभी भी अगर लगता है कि हाँ भाई ये एक और सवाल है जो कि इसका मेरे को आंसर जानना है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में आप भेज दीजिए, एंड मैं खुशी खुशी आपके सवालों के सारे जवाब दे दूंगा। और आप मेरा अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना 100% रेट मेंटेन रखा है गाइज। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं चाहे इतना थोड़ी सी देर हो जाए, लेकिन मैं ढूंढ ढूंढ के आपके कमेंट्स के आंसर देता हूँ, ताकि आपके कमेंट्स को वैल्यू मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बी सेफ एंड स्टे हेल्दी। लव यू एवरीवन।